Hello students. In previous video we have studied lesson 1, the wonders of nature, half a story. Today we are going to complete our story. The next page is from where to the clouds come. Auntie Vicky was eager to know. अब विकी को ये जानने की इच्छा हुई. ईगर मीन्स उत्सुक. विकी ये जानने के लिए उत्सुक था कि वेयर डू द क्लाउड्स कम, कि ये जो बादल होते हैं, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, ये बादल कहाँ से आते हैं. तो उसने क्या किया, आंटी से पूछा. आंटी कौन? अरुण की मम्मी. उसने अरुण की मम्मी से पूछा कि ये बादल कहाँ से आते हैं. आंटी ने कहा दे कम फ्रॉम द सी. मम्मी ने कहा कि ये बादल जो है वो सी से आते हैं. द विंड्स ब्रिंग देम. विंड्स मीन्स होता है हवा. इन बादलों को हवा लेकर आती है. सून इट में रेन, और जल्द ही ये बारिश करते हैं. तब विकी ने पूछा द लीव्स आर ड्राई. ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल सूख गई हैं. इट इज़ वेरी हॉट. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. द रेन इज़ गुड फॉर प्लांट्स. ऐसे में जो बारिश होती है वो प्लांट्स यानी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है. तब आंटी ने क्या कहा, द रेन इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो, कि ये बारिश हमारे लिए भी बहुत अच्छी है. द वाटर वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम द रेन. जो पानी हम पीते हैं वो बारिश से ही आता है. तब विकी ने क्या कहा, डज दैट मीन वी ड्रिंक रेन वाटर आंटी. इसका मतलब हम बारिश का पानी पीते हैं आंटी. तो आंटी ने क्या बोला, यस विकी, हाँ विकी, बट वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर. लेकिन हम सी वाटर नहीं पी सकते. यानी बारिश होने पर जो वाटर सी में कलेक्ट होता है हम उसे, सी यानी होता है समुद्र, तो जो वाटर सी में कलेक्ट होता है हम उसे बस नहीं पी सकते. इट इज़ सॉल्टी, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है. सॉल्टी मीन्स नमक वाला, जिसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है. वाटर दैट इज़ मिक्सड विथ सॉल्ट इज़ कॉल्ड सॉल्टी वाटर. ऐसा पानी जिसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है उसे सॉल्टी वाटर बोलते हैं. तो हम सी वाटर को नहीं पी सकते क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिला होता है, तो वो पानी सॉल्टी हो जाता है. ये आंटी ने बोला. फिर विकी ने क्या पूछा, इज़ रेन वाटर प्योर. क्या बारिश का पानी प्योर होता है? प्योर मतलब शुद्ध. तो क्या बारिश का पानी शुद्ध होता है? ऐसा क्वेश्चन उसके मन में क्यों आया, क्योंकि उसने ये सुना था कि जो सी वाटर होता है वही वेपोरेट होकर रेन वाटर में कन्वर्ट होता है. तो उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर हम सी वाटर नहीं पी सकते तो क्या हम रेन वाटर पी सकते हैं. तो उसने पूछा कि क्या रेन वाटर प्योर होता है. आंटी ने क्या रिप्लाई दिया, यस रेन वाटर इज़ प्योर, कि रेन वाटर प्योर होता है. द विंड्स ब्रिंग ओनली वाटर फ्रॉम द सी. हवाएं जो होती हैं वो केवल पानी को वाटर वेपर के रूप में यानी भाप के रूप में, जल वाष्प के रूप में लेकर आती हैं. द सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. सॉल्ट को वो अपने साथ नहीं लाती, क्योंकि सॉल्ट के क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैवी होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट हमेशा सी के सरफेस में ही रह जाता है. तो सॉल्ट को वेपोरेशन के बाद सॉल्ट मेल्ट होकर वेपोरेट होकर क्लाउड नहीं बनता, केवल वाटर जो होता है वो वेपोरेट होता है और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है. और हवा जो होती है वो उन क्लाउड्स के थ्रू रेन वाटर को अपने साथ, प्योर वाटर को अपने साथ लेकर आती है. इट स्टार्टेड रेनिंग. दे ऑल रैन इनसाइड. While they were conversating, means auntie and Arun and Vicky were doing conversation. At that time, suddenly it started raining. अचानक से बारिश होने लगी. They all ran inside. और वो सभी के सभी घर के अंदर की तरफ भाग गए, यानी चले गए घर के अंदर. तो this lesson is completed. Explanation इसका complete हो गया है. Now come to the exercise. Our very first exercise is put a right tick for the true and a cross false for the false statement. इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू का साइन लगाना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्रॉस का साइन लगाना है. सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मम्मी सेज द सन इज़ यूजफुल. मम्मी ने कहा कि सन यूजफुल होता है. यूजफुल मीन्स उपयोगी. तो क्या सन हमारे लिए उपयोगी है?
हाँ, सन हमारे लिए उपयोगी है। कैसे यूज़फुल है हमारे लिए? बिकॉज सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने इसे ट्रू कर दिया। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें कि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव। इफ़ वी आर नॉट ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनसाइड वी विल डाई। तो हमें ही नहीं, हर एक चीज़ को, पेड़ पौधों को और जानवरों को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लाउड्स ब्रिंग विंड्स। जो क्लाउड्स होती हैं, क्लाउड्स यानी बादल, वो अपने साथ हवा को लेकर आते हैं। तो इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि विंड्स जो हैं वो क्लाउड्स को लेके आते हैं। क्लाउड्स कभी भी विंड्स को लेके नहीं आते। हवा बादल को लेकर आती है अपने साथ, बादल हवा को लेकर नहीं आते। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। हम सी वाटर को नहीं पी सकते क्योंकि यह सॉल्टी होता है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हाँ, सी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसलिए उसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा यानी नमकीन होता है। अगर हम ऐसे पानी को पिएंगे तो हम उसे अपने मुंह में नहीं रख सकते, पीना तो दूर की बात है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिर वी कैन ड्रिंक रेन वाटर। हम बारिश का पानी पी सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि बारिश का पानी प्योर होता है, इसमें केवल वाटर होता है, नो सॉल्ट। सो इट इज़ ट्रू। You have to write this in your copy also. Thank you.